शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख 3 फरवरी को। कै फरवरी को? 3 फरवरी को शब बारात है। शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब। उस रात में करना क्या है? दिनों हलवा बनैया नहीं, ये हमारी माँ बहनें तैयारी करती है। देखो अल्लाह ने ये रात अगर तौफीक दे, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ा उम्री नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से मांगना, फजूलियात में इस रात को ज़ाय नहीं करनी। 3 फरवरी को शब बारात, 18 फरवरी को तरावी की पहली नमाज, 19 फरवरी को रोज़ा रखना है, पहला रोज़ा 19 फरवरी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह हम सबको इस महीने का इकराम, एहतराम, इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह पक्का वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों के रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। देखिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा कहाँ गए वो रोज़ेदार जिन्होंने मेरे लिए पानी को छोड़ा, खाना को छोड़ा, ख्वाहिशों को छोड़ा, कुर्बान जाओ, नफ्स को मारा, खाने में हाथ नहीं लगाया। आज उसको इनाम देंगे और ये दरवाज़ा से दाखिल हो जाओ। और एक बात रखना, रोज़ेदारों को अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा, अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कहले नहीं दीजिए, खैर जो बूढ़े लोग वो रख लेते हैं। ये हमारा नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये रोज़ा रखने को तैयार नहीं है, रोज़ा नहीं रखता। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसकी वजह यही है, मैंने एक नौजवान से पूछा कि रोज़ा काहे नहीं हो? बोला हजरत हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं ना कि भूख बर्दाश्त नहीं है। कितना बड़का खबक्कर है रे, खाने के लिए पैदा हुआ क्या? एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफर कर रहा था, भूख लग गई, देखा कि एक बस्ती है, बोले चलो वहाँ बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू भाई और कुर्बान जाओ, जब वो करीब गए तो पता ये चला, देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, वो मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सब के सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं। नाम? हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो हमने तो सुना है कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला? बोला ना सोचील नाम। चलो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया। कहाँ से आया भाई? बोले मैं हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा आप बैठिए 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 बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ। इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी, रमजान का महीना था। इसको पते नहीं था। इमाम साहब ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते कहिए अहमद भाई रोजा कैसा चल रहा है? वहीं उलट गया वो। बड़ा फायदा है नौजवानों, मेरे बच्चों, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ,
ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। इसलिए नौजवानों, रोज़ा मत छोड़ना, रोज़ा मत तोड़ना, चाहे जो हो जाए। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। ओ किताबों में आया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है जमीन पर, जमीन कहती है अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं फट जाऊं, इसे अंदर में संभालूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं टूट पड़ूं, फरिश्ते कहते अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। ओ नौजवानों, सोनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाब देकर तू क्या करेगा। ओ कुर्बान जाओ, नबी की एक हदीस सुनो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ कुर्बान जाओ, ओ मिंबर बिछाए जाएंगे, मेरे महबूब मिंबर पर बैठो और कुर्बान जाओ। सारी उम्मत खड़ी है और नफसी नफसी का आलम है। नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे नहीं, मिंबर पर हाथ रखेंगे। कुर्बान जाओ, मिंबर पर हाथ रखेंगे, अल्लाह का हुक्म है और कहेंगे कि या अल्लाह आज हम बैठ नहीं सकते, अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। और हिसाब व किताब होना है, अल्लाह इजाजत दे दे, ये मेरी उम्मत है, इसका हिसाब मैं ले लूं। मेरे महबूब, आप हिसाब लेंगे, यह आपकी उम्मत है, गुनाह की है, ये आपके सामने शर्म महसूस करेंगे। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैं इनका हिसाब लूंगा और पर्दे में लूंगा।
है पर्दे में लूंगा। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई ऐसा रिश्ता किस रिश्ते से प्यार करने वाला? बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है, मां से बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दो, ये मेरा कहना नहीं मानता। एक दिन आता है, बेटा जब कहना नहीं मानता, बाप इतना गुस्सा होता है, बीवी से कहता है इसे कह दो मेरे घर से निकल जाए। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। कभी अल्लाह ने खाना बंद किया? अरे बोलो, कभी खाना बंद किया? कभी इज्जत उतारी? कभी लिबास से महरूम किया? अल्लाह हर नेमत दे रहा है। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, अज़ाब देकर कि तू क्या करेगा, रहीम है तू, रहम ही फरमा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू, करम ही फरमा। सवाल कैसा, जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। सुनो, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। मेरी नहीं, आमिना के लाल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा करके उठो नौजवानों, इंशाअल्लाह। बोलो हाथ उठा के, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह बंदे की तौबे से इतना खुश होता है, फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि देख मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है मैं ही माफ करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं माफ करने वाला। अल्लाह खुश होता है। तो कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और साथ ही साथ अज़मत कुरान, जलसे दस्तारबंदी, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान, जिनको बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। देखिए, आसमानी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बोलिए? 4 किताबें हैं। और ज़बूर है, इंजील है, ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है, कुरान है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ज़बूर एक साथ में पूरी ज़बूर किताब आ गई, पूरी किताब एक बार में नाजिल हुई। तौरेत एक साथ, इंजील एक साथ। कुरान को 23 साल लगे। कितने साल लगे? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। और कुर्बान जाओ, ये कुरान, ओहो, ये सिर्फ किताब नहीं है। तौरेत किताब है, इंजील किताब है, ज़बूर किताब है। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह ने जो गुफ्तगू किया है, कुर्बान जाओ। ओ मुसलमानों, नौजवान, बैठ जाओ भाई, इस तरीके से करें कैसे होगा? बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए। देखिए, जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह, शोरगुल ना करे। आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल ने बड़ा फितना मचा रखा है, बहुत फितना मचा रखा है ये मोबाइल। इसका सही इस्तेमाल करो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरे बच्चों, नौजवानों, इसका गलत इस्तेमाल तुमने किया, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी बच्चियों को,
बहनों को, बेटियों को, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका निकाह नहीं हुआ है, उन बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दीजिएगा। अभी हाल की बात है, पहले सुनते थे एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो वहां से फोन करता था, सास से बातचीत होते होते होते, अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया, ससुराल पहुंचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। जो झमेले खत्म रह गए। इसका सही इस्तेमाल करो, बच्चों को इससे दूर रखिए। ये छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी है, इसको दूर रखिए मोबाइल से। अभी होता क्या, हमारी माँ बहनें भी है, अगर देखिए बच्चा देखिए 2 साल का है, रो रहा है, अब माँ कहती है कि भाग निकाल लगा टुरवा का नहीं जीतो। अब बीवी के आगे किसकी चलती है? चलेगी? अरे बोलो चलेगी? ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें देख रही है, कल बहनों का नाश्ता बन भाई। तो बहुत सीधी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, इतनी सीधी है। आहा, एक नौजवान बीमार हुआ, बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के देखिलान, खून जांच के देखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली, एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं, पता चल वो अल्लाह के बंदी को पते नहीं पोस्टमार्टम के रखेगी। बहुत सीधी सादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? गाना से फुर्सत मिले तब तो है। और इसलिए जहर में इधर मैं ये कहना, देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा है। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में, और कुर्बान जाओ, ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं? मरना है कि नहीं? जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी, तो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए, रूम के अंदर में
तो मकान मालिक जो था उन्होंने कहा कि हज़रत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेब व आशाइश को देखकर मैंने, आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत, किसका मकान है? बोला हज़रत ये मेरा है। मैंने कहा हाँ बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हज़रत ये जो पत्थर है ना मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। बोले फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? बोला कहाँ? वहाँ। बोला ससुराल में? ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तुम यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहां घर बनाए? क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई कितने दिन रहना है? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे, मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिखे। और वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। हमारे MP साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे, लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक, रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं। 1 महीना पहले मैंने
टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। दिल्ली की तैयारी, मुंबई की तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले करते हैं। जहां जाकर आना है, साल 6 महीना के बाद लौट कर आना है। अब वहां जाना है जहां से लौट कर ना आना है। कितने साल और कुर्बान जाओ, दुनियावी जिंदगी कितने साल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करें, बोलो। तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे। तो वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस जमाने में। ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर, वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, काश ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देता। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप मकान मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, अल्लाह ने दिया है बच्चों के लिए, औलादों के लिए आशियाना जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहां मकान बन गया, वहां कौन बनाएगा? क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करे कि ना करे, भाई करे कि ना करे। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रहती जिंदगी अपने हाथों से कर लो, ये सबसे बेहतरीन सदका है, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। लोग इंतजार करते हैं, अच्छा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सदका करेंगे, ज़कात करेंगे। अरे भाई कब करोगे, कब करोगे? ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। आहा, अच्छा रात का समय है, रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये बेचारा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। बोला बाप रे, हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे? बोले यहाँ दिमाग लगावे लगता। वो चिल्लाया सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज सुनकर अब एक दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा सुना, पांचवा सुना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले सांप बुझ की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आखिर का पूरा डिब्बा खाली भाग गया। बोले दिमाग हमारा काम करी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया। क्या पटना में हम सुबह उठे, आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला बाबू इधर आप चाय पिलाओ। तो वो चाय वाला चाय निकाल के दिया, कप में दे दिए। कप पकड़ के बोलता बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है? अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला नहीं, गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। तो बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। अरे बोलो घर बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठे इंशाल्लाह।
हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं किरंग मरली, किरंग मरली, किरंग मरली, बोले इलाज नहीं मिली ठीक हो सा, ये हालत मरी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। मौत तो बहाना तलाश करती है, मौत बहाना तलाश करती है। कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए बच्चा, बड़ा गड़बड़ा रहा है सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता, और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के न समझला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखे, वो हाँ बुधवार अगला जाए। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, मरते वो बोलो मर लेते, जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, कभी नहीं मरता। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति हो मौत का मजा चखना होगा, प्रधानमंत्री हो मौत का मजा चखना होगा, एमएलए हो, एमपी हो, अमीर हो, कबीर हो, फकीर हो, औरत हो, नौजवान हो, बच्चा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में रहकर और आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई हजरत? 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और एक बात ये रखिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अल्लाह के रसूल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, खातिमुन नबिय्यीन की सुनो। और कुर्बान जब अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अफसोस का मकाम है इस मजमे के अंदर में। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं ये मदरसा, देखिए सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद कायम रहेगी। आप मर गए,
अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, मदरसा बना दिए, आप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाये नहीं करता। नेकी ज़ाये, अरे बोलो भाई, नेकी ज़ाये नहीं करता। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक तवाइफ औरत, हदीस के अंदर में है, एक नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, तवाइफ औरत और कुर्बान जाओ गुनहगार औरत कुएं के पास में खड़ी है और देखी प्यास लगी, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, ना रस्सी है ना डोल है, तो वो कुएं में उतरने के लिए कड़ी कड़ी कड़ी, अरे कड़ी जाने जा, बोले नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसको, कड़ी बोलते हैं ना, वो कड़ी पकड़ करके वो कुएं में उतरी, पानी पी बाहर हो गई। जब बाहर निकली देखे एक कुत्ता है, कुत्ता आया हाँफता हुआ, जबान बाहर निकला हुआ। ओ, ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, कैसे पानी निकाले। तो ये औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़ा का मौजा खोली और कुएं में उतरी, मौजा में पानी भरी। तो मौजा अब एक हाथ से पकड़ेगी तो एक हाथ से कड़ी पकड़कर कुएं से बाहर कैसे निकलेगी। तो मौजा को दांत से पकड़ ली, पकड़ के कड़ी पकड़ के बाहर निकली, अपने हाथों से कुत्ते को पानी पिला दी। ये गुनहगार औरत, तवाइफ औरत, नाचने वाली औरत, कुर्बान जाओ, कुत्ता को पानी पिलाई। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा करके अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। मुसलमान और नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसा कि आपको पता चला, कई रूम बनने हैं, कमरे बनने हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, मेहमान रसूल हैं। एक बात याद रखो, ओ सुनो सुनो, अल्लाह वाले, वक्त के वली कामिल, आलिम दीन और कुर्बान जाओ हमारे अकाबिरीन, ओहो पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। और कुर्बान जाओ, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बारिश शुरू हो गई तो बच्चों ने किताब उठाई, अपने सीने से लगाया और रूम के अंदर चले गए। अब हजरत ने देखा कि सारे बच्चे चले गए किताब लेके, किताब को बचाना है, पानी से किताब को, अरे जोर से बोले, बैठ जा भाई, बच्चे को पानी से किताब को बचाना। बच्चे लोग रूम के अंदर चले गए और वक्त के वली, इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ। आपने देखा बच्चे सब चले गए, चप्पल जूता छोड़कर गया, आपने अपने कंधे से गमछा उतारा, रुमाल उतारा, बिछाया और सारे चप्पल जूतों को उस पे रखा रुमाल में और बांध कर अपने सर पे रखा, रूम के अंदर ले गए। बच्चों ने देखा कि हजरत हम लोगों के चप्पल जूतों को अपने सर पे रखे, चीखें निकल गई। बच्चों ने कहा कि हजरत ये आपने क्या किया। तो आपने फरमाया, अरे क्या है, तुम लोग दिन रात काल अल्लाह काल रसूल करते हो, मैं तुम्हारे जूतों को भी ना उठाऊं, हम तुम्हारे जूतों को ना उठाऊं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और सुनो कौन है थानवी रहमतुल्लाह अलैह। और कुर्बान जाओ, पैर में तकलीफ है, डॉक्टरों ने कहा पैर मोड़ना नहीं हजरत कुछ दिन के लिए। आप बैठे हुए हैं, ये एक पैर ऐसे फैला हुआ है, मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान आ गए, आप अपने अपने खादिम से कहते मेरे पैर को मोड़ो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है। आपने फरमाया तुम देखते नहीं मेरे सामने हाफिज कुरान बैठा हुआ है, हाफिज कुरान बैठा हुआ है। ये बेअदबी है कि कोई हाफिज कुरान बैठा हो, उनके सामने मैं पैर करके खड़ा बैठूं। कुरान को इज्जत दो, अल्लाह आपको यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है
ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह वादा करें अपने बच्चों को हाफिज कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, आखिरत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, क्या आप नहीं चाहते कि हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? और कुर्बान जाओ, कम से कम इस मजमे के अंदर में 10 आदमी तैयार हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत वो अमल करने को मैं तैयार हूँ। ये मदरसा बना कर इंशाअल्लाह हम अपना पैसा इस मदरसे में लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान सिफारिश करेगा मेरे लिए। हदीस है, इसकी हदीस है। कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में आएगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा आदमी के हाथ को पकड़ के, या अल्लाह मैं तेरा कुरान मेरे साथ में, मुझ कुरान का कारी है अल्लाह, दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत दी, मुझे तिलावत किया, पढ़ा, समझा, अमल किया, या अल्लाह उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूं। मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू चाहता क्या है? ये कुरान कहेगा अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह हुक्म देगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। क्या आप नहीं चाहते? जमीन तो यहीं रह जाएगी, दुकान यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा, खेत यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि मेरा घर आखिरत में बने, जन्नत में बने? और कुर्बान जाओ, हम भी कुछ करके यहां से जाए। इंशाअल्लाह करेंगे। अरे बोलो भाई जोर से, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा बड़ा काम होना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा से शुरू नहीं करेंगे, आप ज्यादा दीजिएगा। अभी रांची का एक जलसा था, एक नौजवान ने और कुर्बान जाया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ। तो मैंने कहा कि बाबू 1 लाख रुपए तुम्हारे तरफ से, शादीशुदा हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। हमने कहा कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे? वो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा कि माँ बाप है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है, बाप भी है। हमने कहा बेटा दोनों मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे और अब्बा अम्मी नहीं जाएगा? बोला 1 लाख टका माँ के नाम से, 1 लाख टका अब्बा के नाम से। कै लाख हुआ? 4 लाख। फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत कितना खर्च है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वहीं थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। वो नौजवान ने कहा कि पूरा खर्चा हम अकेले देंगे। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े ज़मींदार बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हमारे मुफ्ती साहब ने जो ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह, जितना खर्च के बारे में, वो 2-4 आदमी खाली मिल जाएं तो ये 87 लाख रुपए कुछ नहीं है, ये करोड़ रुपया हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान कोई बड़ी रकम नहीं, सिर्फ हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आपका इरादा मुकम्मल हो, नेक हो इंशाअल्लाह। और इंतज़ाम तो मेरा अल्लाह करेगा। इंतज़ाम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। और यकीन बनाओ, यकीन बनाओ। और कुर्बान जाओ, एक बच्चा के पैर में जूता, फटा हुआ जूता था, फटा हुआ जूता था। कुर्बान जाओ, एक आदमी देखा तो देखा कि बाल बिखरा हुआ है, बदन में मैला कुचैला कपड़ा है और कड़ाके की ठंड है, बच्चे के पैर में फटा हुआ जूता है। तो खड़ा होके देखा तो बच्चा भी देखा, ये आदमी को रहम आ गया। बोला बेटा के जूता काहे फटा हुआ पहने हो? तो बच्चा कहने लगा मेरा अब्बा नहीं है, मेरा अब्बा नहीं है, हम यतीम हैं। वो आदमी बच्चे का हाथ पकड़ा और जूते की दुकान पे ले गया और दुकानदार से कहा कि सबसे अच्छा जूता इसको पहनाइए। और दुकानदार ने उस बच्चे को जूता दिया, बच्चा जूता पहना। तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? ये नौजवान कहने लगा नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, नौज बिल्ला, अल्लाह तो हम सब का एक है जो सारा जहान को पाल रहा है। तो बच्चा कहता है तब तो आप अल्लाह के दोस्त हैं। कह के मैंने रात में अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मेरा जूता फट गया है, जूते का इंतजाम कर देना। शायद अल्लाह ने मेरे जूते के लिए आपको अपना दोस्त बना लिया। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने दौलत दिया, ज़कात क्यों फर्ज किया गया? वक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात निकालो। अल्लाह कहता है आगे मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा अपने बंदे से कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। या अल्लाह
तू खाने से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, मकान से पाक, या अल्लाह फिर कर्जा लेके क्या करेगा? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मदरसा बना देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा होगा। और कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की खिदमत करेगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। गरीब बच्ची की शादी करा देगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा। मस्जिद बनाएगा, तेरा मेरे ऊपर कर्जा रहेगा, और मैं इसे पहाड़ बनाकर वापस कर दूंगा। अल्लाह का वादा सुनो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, देखिए मैं कम से मांगूंगा, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 20,000 देने वाले, 10,000 20,000 देने वाले अपने माँ बाप के नाम पर नियत करो इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से नियत करोगे इंशाल्लाह, इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले, दोहरा सवाब मिलेगा। और जैसे ही आप नियत करोगे, माँ बाप चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक इस धरती पर मदरसा दारुल उलूम चलता रहेगा, और तब तक अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाएगा। तुम मर जाओगे, अल्लाह तेरे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए, चाहे 10,000 चाहे 20,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत अल्लाह ने मुझे सब कुछ से नवाजा है, खुशहाल बनाया है, जमीन का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, इंशाअल्लाह हम खड़े हैं अल्लाह के रास्ते में, हमारा माल खर्च होगा, इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे। है पहला कोई खुशनसीब नौजवान अपना नाम पेश करे इंशाअल्लाह। कोई देखिए, मैं 10-20 हज़ार मांग रहा हूँ, आप 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं। बस पहला कोई सखी को मैं तैयार कर रहा हूँ। वो कौन खुशनसीब सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मास्टर साकिर साहब 10,000 दिए अपने माँ बाप के नाम। आए देखिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे जनाब मास्टर शाकिर साहब दामद बरकातहू पहले फहरिस्त में उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह मास्टर शाकिर साहब ने नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाइए तो इंशाअल्लाह मास्टर साहब का साथी बन जाइए। कोई बड़ी रकम नहीं, क्या क्या मांगे आपसे, क्या मांगे? हम जमीन मांग रहे हैं? नहीं नहीं, जमीन मांग रहे हैं नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, क्या मांगे? 10,000 रुपए मांगे। इससे क्या आप गरीब हो जाएंगे? नहीं, गरीब हो जाइएगा नहीं, कारोबार बंद हो जाएगा नहीं, तिजारत बंद हो जाएगा नहीं। और सुनो, नबी की सुनो, नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। ए भाई, ये चाय वाला कहाँ से आ गया भाई? ये देखिए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है, ये जलसे को बेचेगा। तो भागो भाई, उधर जाओ। मास्टर क्या? मास्टर दानिश। आहा, बड़ा अच्छा नाम है मास्टर दानिश साहब। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर दानिश साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। ए तीसरा देखिए, माशाअल्लाह, आने दीजिए। वाह भाई जी की जैसी। अच्छा, अब जल्दी खड़ा नहीं होगा आदमी, बोले बाप खड़ा होना हम खतरा जी, बैठो जल्दी। 2 जन हो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का दोस्त खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तीसरा हो गया। 5 आदमी चाहिए मुझे माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद सलमान साहब। सलमान साहब, आई नाम देखिए कितना प्यारा। एक सहाबी थी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ। है ए देखिए, चौथा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अमीन शमीम साहब। अमीन शमीम साहब 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गेलो। कत जन होलो? 4 जन होलो। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे देखिए नौजवान, है
भरपूर अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। अल्लाह अल्लाह उस नौजवान, ये नौजवान अल्लाह देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, तिजारत में, ओहदे में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बरकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 5 जन हो लो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन लोगों के लिए मैं बंगला का एक शेर, ये बच्चा बहुत देर से बोल रहा है बंगला बंगला, इसको बंगाली भेज देगा। नमाज के बोलो ना, बाज़ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता, हजरत क्या है वो करें, इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। समय नहीं जा, यहाँ हमारा टाइम नहीं जा, बोला हमारा मुंह तक टाइम नहीं जा। कितना बड़ा झूठ बोल रहा, कितना बड़का झूठ बोल रहा है। बोल रहा हमको पेशाब करने का फुर्सत नहीं है, इसका फुर्सत है। अच्छा अगर पखाना लग जाए, अब पेट पकड़ी के खड़ा रहे तो आदमी कहती कने खड़ा जा, बोला भैया पखाना लगेगा, जा, बोला टाइम ही नहीं। कितना बेवकूफ आदमी है भाई। पेशाब का टाइम, पखाना का टाइम, दुनिया कमाने का टाइम है, रिश्तेदारों के लिए टाइम, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम। अब टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं। ये उन लोगों के लिए शेर है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माशाअल्लाह 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। माशाअल्लाह जमीन के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई छठा सखी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। हाथ को उठा दो मुसलमानों, 10-20 हज़ार 50 हज़ार से आप गरीब नहीं। देखे नौजवान खड़े हो जाए, वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बोलिए। नाम है मसीर, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, घर में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। कै दरवाजे हैं? बस 7वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपना नाम पेश करो जल्दी से, 5 से 10 मिनट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हजरत माँ बहनों के पिंडाल में कुछ छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिएगा, माँ बहनों के पिंडाल में भेज दिएगा। मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ जेवर बनाई हो, जेवर बनाई हो, ओ मेरी माँ बहनों जितना घर से पैसा लाई हो सब चादर रुमाल में डाल देना, और सब तियाँ जेवरों खोली डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले कुर्बानी औरत ने दी है। किसने दी है? औरत ने माल की कुर्बानी दी। अच्छा देखिएगा क्या क्या शान है औरतों की। माल की भी कुर्बानी औरत ने दी पहले, मर्दों से पहले। अच्छा जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया, अबू जहल डराता रहा, ए सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, दौलत देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे। और सुमैया कही कि अबू जहल ये दौलत तुम्हें मुबारक हो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत सुमैया को अबू जहल बांध दिया, अबू जहल बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया। ओ सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे। ये तलवार देखती है और सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है, ए अबू जहल तू मुझे डरा मत, मुझे मत धमका, मैं तेरे डरने से डरने वाली नहीं। सुनो, तुम मेरे जिस्म का टुकड़ा तो कर सकते हो लेकिन मेरे सीने से ईमान नहीं निकाल सकते। मेरा खून बहेगा, खून का हर कतरा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नजर आए। ये ईमान है, ये ईमान है। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में। एक नौजवान निकाब
नकाब बहाना, चेहरे पे काला निकाब बहाना और तलवार लिया, मस्जिद के अंदर में घुसा। तो उन लोग घबरा गए, कीजिए। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ जल्दी। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोला हम मैं जी। बोला चलो उठाओ ऐसे। हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले गया मस्जिद के बाहर ले गया और वहां पर जाके वो बकरा ज़बह कर दिया और खून में तलवार को पूरा एकदम रंग लिया। अब बुढ़वा बुजुर्ग को बोला कि ते है रही ते मस्जिद मत जिया। और तलवार में खून लगा करके जैसे टपक रहा खून, ये नौजवान फिर मस्जिद के अंदर घुसा। अब वो लोग देखा कि वाह, मतलब काम भै गई। अब ये नौजवान कहा कि अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से सच्चा मुसलमान कौन है। सब चुप। एक आदमी कह दिया मोहसिन साहब सच्चा मुसलमान सर। मोहसिन साहब बोले नहीं नहीं नहीं, हमें खाली अजान देसी। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। हाथ उठा बोलो इंशाअल्लाह। कत जन होलो हुजूर? अरे कितने लोग हुए? 6 हो गए। ए 7वां नौजवान है, लीजिए 5 लाख। नहीं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिए बच्चे का। 7 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कोई 8वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान, क्या नौजवान है भाई, बादशाह नौजवान, चेहरे पे दाढ़ी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये नबी की सुन्नत है, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है नबी की जो तेरे साथ कब्र में जाएगी। इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ और कुर्बान जाओ। जो जिस हाल में मरेगा कब्र में, कल क़यामत के दिन अल्लाह वैसे ही उठाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? अच्छा अफसोस का मकाम है, ये हमारा नौजवान कहता है कि हजरत असल बात दाढ़ी नहीं रखते हैं ना, इसलिए नहीं रखते हैं ना कि दाढ़ी रखेंगे ना तो बिहे नहीं होगा। क्या है, क्या दाढ़ी वालों का बिहा नहीं होता है? तो जितने मौलवी लोगों का बिहा नहीं करेगा? कुर्बान जाओ भाई, ये अल्लाह का करम है। मौलाना लोगों का 2, 3, 4 अल्हम्दुलिल्लाह। ये अकेले को घूम रहा है, अब बोलता है कि बिहे नहीं होगा। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, कुर्बान जाओ, कि आप अपने चेहरे पे रुमाल डालकर चलते थे। अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी रखाई, दाढ़ी को सजाया। दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है, सुभान अल्लाह बोलो ना माशाअल्लाह। हाँ, दाढ़ी से खूबसूरती और मर्द की शान है, मर्द की शान है। ये हमारा नौजवान मोछो खत्म, दाढ़ियों खत्म। अब बिहा किया, रात में बच्चा बीच में, शोहर उधर बीवी इधर। अब रात 2 बजे बच्चा को लगी भूख,
बच्चा अनराम खोजे जी बाबा बाबा कुन्न जी मियाँ कुन्न जी, दोनों जन बराबर जी। देखो जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। जंगल में एक जानवर जिनका नाम क्या है बोलिए? शेर। शेर को देखिए आप गूगल पे शेर को निकालिए, आप जंगल में जाइए, चिड़िया खाना जाइए, शेर को देखिए, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को दाढ़ी होती है। अच्छा उसी में शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है, तो तुम शेर हो कि शेरनी हो? शेर हैं तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह रखोगे मेरे बच्चे, हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को मेरा उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के दिलों को बदल दे। अल्लाह नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, प्यार करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारा बच्चा ये नौजवान थोड़ा शैतान बहका दे रहा है, या अल्लाह तू इसे दीनदार बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जल्दी 8वें नंबर नौजवान तो खड़ा हो गया, 8 हो गए, 10 में 2 कम रह गए, 10 बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 नौजवान जल्दी से खड़े हो जाइए, मैं 10 दुआ आपके लिए कर दूं। अल्लाह इन नौजवान के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार होइए मेरे भाई। अभी तो सोचना क्या है, सोचना क्या है? देखिए जिस अल्लाह ने आपको दौलत दिया, ज़मीन दिया और मकान दिया, बीवी दिया, माँ बाप जैसी अजीम दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी, जिंदगी दी, सब कुछ दिया, उसी अल्लाह, जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। तो जिस अल्लाह ने दिया है उसी अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करेंगे। अल्लाह का वादा है कि इंशाअल्लाह हम तुम्हें देते रहेंगे, तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी, हम तुम्हें देते रहेंगे। मैंने दिया है, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 2 आदमी जल्दी तैयार होइए इंशाअल्लाह, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, काफी वक्त हो चुका माशाअल्लाह, 12:30 पौने 1 हो गए हैं। 2 नौजवान खड़े हो जाए इंशाअल्लाह, जिसके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में कर दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई 90 नंबर पे इंशाअल्लाह इस गांव के कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, डोरिया सोनापुर की सरजमीन, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, मकान वाले, कोठी वाले, जमींदार, ओहदेदार इस गांव के अंदर में रहते हैं, बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि यहाँ पर इस बस्ती के अंदर में ऐसे ऐसे हस्तियां हैं जो अकेले चाहे तो 5, 10 लाख, 1 लाख रुपए इस मदरसे में ताउन कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खैर आप 10,000 से कम से कम 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है 90 नंबर पे कोई नौजवान भाई? 90 नंबर पे एक नौजवान कोई खड़े हो जाए इंशाल्लाह। 2 आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह, 10 तो कम से कम पूरे कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। 10 आदमी कम से कम पूरे हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह, और किसी ना किसी को अल्लाह तैयार करवा ही देगा इंशाल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। है कोई 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह? 90 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक या स्टेज पर दाएं से लेकर बाएं तक है कोई? है एक आदमी, एक आदमी 90 नंबर पे है कोई? है इतना बड़ा मजमा भाई। अच्छा सौदे को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह या इधर नारे तकबीर, नारे तकबीर। कितना नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है। अबरार टेंट वाले अल्हम्दुलिल्लाह हाउस। और कुर्बान जब मैं इस बच्चे के लिए एक शेर पढ़ दूं, एक शेर पढ़ दूं, पढ़ दें। अमानुल्लाह नाम है, शाहरुख न बनेगा, हबीबुल्लाह नाम है, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा,
कुरान बनेगा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 10वां बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा। 10वें नंबर पे अपना नाम पेश करो नौजवानों। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, और उनके लिए कौन सी बड़ी रकम है 10,000 रुपये। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, अररिया जाओ मार्केटिंग करने के लिए, 10-20 हज़ार रुपये तो यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। 10वें नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? जल्दी करे माशाअल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी सुना दूंगा, बस जल्दी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? अरे कोई नौजवान है? कैश है? कैश दे दिए। कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। हजरत मोबाइल लेके बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है, नाम लिखा दिए, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 10वां नंबर, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाइए। मैं देखना चाहता हूँ, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा वो जिसका नाम 10वें नंबर पे इंशाअल्लाह आ जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा, और कुर्बान जाइए, मैं अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये 10,000 रुपये दे रहा हूँ। और नौजवानों, जैसे ही आप नियत करोगे, अल्लाह का सवाब जारी हो जाएगा। माँ बाप की कब्रें, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पर एक आदमी, जल्दी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई है? कोई है इंशाअल्लाह? भाई 9 जहां तैयार हुआ, 10वां भी तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है कि बिहार के सरजमीन में, अररिया जिले के अंदर में, डोरिया सोनापुर में जलसा हो रहा है। और ये डोरिया सोनापुर के मुसलमान जमींदार, बिजनेसमैन, ताजिर, किसान बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़े लिखे तबका यहाँ पर बैठे हुए। ए देखिए नौजवान, क्या नाम? फैजान, फैजान, ये मोरबल्ला के रहने वाले हमारे डॉक्टर पप्पू साहब, नारे तकबीर। और मैं इनके लिए क्या दुआ करूं? अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, ये डॉक्टर हैं तो अल्लाह इनके हाथों में शिफा दे। यानी जिस मरीज़ को छू ले वो अच्छा हो जाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाता। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जनरल बोगी में, ट्रेन में एक बोगी जनरल होती है। अरे बोलो भाई, जनरल बोगी होती है ना, उसमें आप सो नहीं सकते। ये एक आदमी और आ गया, 11 नंबर पर आ गया, फैजान, 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 फैजान गोदरेज वाला 10,000। फैजान गोदरेज वाले 10,000 रुपये, 11 हो गए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन। हमको कितना चाहिए था? 10, 11 का है हुआ, फिर 15 पुराना होगा। ये 11 हो गए। फैजान बाबू, अल्लाह इनके कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इन फैजान बाबू के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 11 जन हो गए माशाअल्लाह। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी जल्दी तैयार हो। देखिए, ट्रेन में जनरल बोगी है, उसमें बैठ सकते हैं आप, सोने की इजाज़त नहीं है। सोइएगा कहाँ? जहाँ रिजर्वेशन है, स्लीपर आपने सीट बुक किया है, वहाँ सोइए। एसी में सोइए, फर्स्ट क्लास में सोइए, सेकंड क्लास में सोइए, थर्ड क्लास में सोइए। लेकिन जनरल बोगी में ये सब बैठ के जाएगा। जिसको जगह मिलेगी बैठने की बैठेगा, जिसको खड़ा होने की जगह खड़ा हो गया। एक आदमी, अब वो गाड़ी लगी हुई थी, सो गया, जगह सीट खाली है, सो गया चादर ओढ़ के। अब ये गाड़ी अररिया से खुली, पूर्णिया रोकी, कुछ लोग चढ़े, देखा अरे भाई सोया हुआ है। तो एक आदमी उठाया गया, भाई उठ के बैठिए, हम लोग को बैठने दी, जनरल बोगी है ये। तो चादर मुंह से हटाया और बोला कि तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला नहीं, सूता सोचा लगे बदमाश आदमी है। आगे बढ़ गया, गाड़ी पूर्णिया से खुली, कटिहार में रोकी, फिर कुछ लोग चढ़े, लगे सोया हुआ है, जगह नहीं है। मैं उठाया, भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। फिर चादर हटाया,
बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो उन लोग सोचा लगा कोई नेता होता है जी। बोल सुता। गाड़ी फिर तीसरे स्टेशन में रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो उन लोगों ने कहा भाई अब वो उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की सीट नहीं है। तो चादर हटा के वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको हम कौन है? तो उसमें टेढ़ी आदमी था, वो पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। सुती जा। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए, शिफाए आजिला अता फरमाए, शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस्लामी महीने 12 हैं, 12 नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये हमारे डॉक्टर साहब की तरह कोई फैजान देखिए आफाक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह आफाक मिल वाले हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आफाक बाबू के देने को कबूल फरमा। आफाक बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह इनकी मिल में, फैक्ट्री में अल्लाह दाने दाने बरकत दे। अल्लाह आफाक बाबू के भी माँ बाप को कर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 12 जन हो गए, 12 जन। ओ याद करो जंगे बदर को 313। एक आदमी जल्दी से इंशाल्लाह 13वें नंबर पे अपना नाम पेश करो। फिर ये मौका मिले या ना मिले, क्या भरोसा, फिर हमसे मुलाकात हो या ना हो, फिर ये जलसा में और कुर्बान जाइए। और मैं ये सही कह रहा हूँ, हजरत ने जलसा किया, अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जलसा होगा, क्या पता आने वाला जलसा तक हम रहें या ना रहें। हम आए, आप आइए कि नहीं आइए। हाँ नौमान बाबू, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे नौमान बाबू, इन्होंने अपना 13वें नंबर पे नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह नौमान बाबू के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 13 जन हो गए। अरे कौतो जन हो लो? 13। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। वाह, जल्दी कुरान की मोहब्बत में इंशाअल्लाह 14वें नंबर पे कोई सखी खड़े हो जाए तो इतना बड़ा मजमा है, सोनापुर डोरिया की सरजमीन है, और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे एक आदमी, बार बार फरमाइश हो रही है, एक शेर सुना दे। ये जितने लोग हुए हैं सबके तरफ से एक शेर, लेकिन 14वां हो जाता तो शेर तो पूरा मुकम्मल कर देते हैं। कुछ है कुछ है अच्छा कि 5 नंबर से बोले इसका जो 5 नहीं, 5 नहीं, अभी 10 चलिए। कोई इंशाल्लाह 14वें नंबर पे खड़ा हो जाए। है एक आदमी जल्दी से जल्दी खड़े हो जाए। हे देखिए, अच्छा इंशाल्लाह 14वें नंबर पे कोई सखी जल्दी करे, माशाल्लाह जल्दी करे माशाल्लाह। कोई नौजवान आफाक बाबू जैसा, फैज़ान बाबू जैसा, ये जितने नौजवान थे अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम पेश किया। 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला। अच्छा सौदा को सस्ता करूँ, 5,000 वाला, 5,000 वाला 14वें नंबर पे तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? नौजवानों 5,000 रुपये रड़िया मार्केट लेकर जाओ और कुर्बान जाओ, दोस्त अहबाब के साथ जाओ। भूख लगेगी होटल में घुसो। देखिए नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्या नाम बेटा? देखिए मास्टर नसीम साहब गजलक्ष्मीपुर का 5,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे आका लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे, जिनसे ज़िया पाते
जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार तरसे करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। माशाल्लाह एहरार बाबू 15वें नंबर पे 16 हमारे हजरत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह एहरार भाई अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, उम्र में सेहत में जिंदगी, मुखिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ए देखिए एक भाई उधर खड़े हुए माशाल्लाह, आ जाइए। ये देखिए 18 हो, कमर पकील की बैठे बैठे खड़ा होना भी खतरा है। जल्दी से 5000 वाले आ जाए, 5000 वाले जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 5000 रुपए से सस्ता सौदा क्या होगा ये बताइए? है कोई है कि जल्दी जल्दी करें माशाल्लाह। देखिए अब वक्त किल्लत है। एक नौजवान इधर आओ, इधर आइए माशाल्लाह, 1 बज गए। हाँ माशाल्लाह जल्दी करें। रिजवान बैंक वाला, रिजवान बैंक वाला है तो बैंक के आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दिन कबूल। क्या नाम बाबू? रिजवान। हो ये रिजवान बाबू हो गए, इन्होंने कैश कर दिया है। बस जल्दी करें माशाल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5-5 हज़ार वाले आ जाए, 5-5 हज़ार वाले आ जाए। हजरत अल्लाह मौलाना असगर साहब दामद बरकातुहुम अपने माँ बाप के नाम पर। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ अगर जिंदा है, बाप अगर जिंदा है, ये बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे घर में है। देखो इनकी खिदमत करके, इनको राजी करके जन्नत में घर बना लो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। कुरान पढ़ो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ो तब ना पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है। तो इसलिए आज जो दौलत मिली है, माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो अल्हम्दुलिल्लाह। अब माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करो, सदक़ा जारिया करो। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा यहाँ भी अल्लाह देगा और वहाँ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बस जल्दी करें माशाअल्लाह, 2-4-5 आदमी और तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई 5000 वाले? 20 आदमी नहीं पूरे ना हजरत, 10,000 5,000 वाले 20 पूरे हुए। देखिए जल्दी कीजिए। 20 में कितने कम रह गए? अरे 20 में कितने कम रह गए जल्दी बताइए। 3 कम है, अरे 17 हो गए। 3 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए तो इंशाल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नाजिम साहब 5,000 है, नारे तकबीर। ये हमारे नाजिम साहब, उन्होंने भी अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे नाजिम साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके उम्र में, सेहत में, इज़्ज़त में, होदे में अल्लाह बरकत दे। नाजिम साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 18 हो गए, 2 आदमी रह गया। और सुनो माँ बाप के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। एक बात देखिएगा, जिस औरत का बच्चा काला हो
जिस औरत का बच्चा काला हो, कोई माँ के सामने काला कह करके दिखा दे, ए कलवा मुंह है नो चिल्तन को में तोर हिम्मत की रंग बिलू हमारा बेटा कलवा कह दे। हमारा बेटा कलवा नहीं है, मेरा बेटा तो चांद है। अब देखिएगा जिस औरत का बच्चा काला होता है ना, वो लक्स साबुन से गोसो खुराई बच्चा का दी मरतबा लक्स साबुन लगा लग रही गोरो भाजे। अच्छा साबुन कसम खा लीजिएगा हम में कारो भाजबो लेकिन गिरा गोरो नहीं होगी। 2 आदमी रह गए, जल्दी करें माशाल्लाह। मेरी बात मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले 2 नौजवान जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान मेरा तो कोई मास्टर इमरान साहब अपने बाप के नाम से 11,000 रुपए मास्टर इमरान साहब नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह। ए मास्टर इमरान साहब दामद बरकत हो। देखो यही तो मैं कहता हूँ, ओ मेरा रब है, देने वाला कौन है? अल्लाह है। हाँ है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर इमरान साहब ने 11,000 रुपए, अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर साहब के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 20वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाइए, जल्दी कीजिए, 5 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह। देखिए हजरत इधर देखिए, नाम देखिए, हजरत उधर देखिए, मास्टर साहब उधर देखिए। तौकीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा खुश नसीब नौजवान। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी इज्जत में, ओहदे में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में, खेत खलिहान में, दुकानों मकान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह तौकीर साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वाले और हो गए, 21 लोग हो गए। हजरत उधर देखिए थोड़ा सा। हजरत ये देख रहे हैं सब नौजवान ही खड़ा हो रहा है, हाँ, बूढ़े सब बैठे हुए हैं, पता नहीं किस इंतजार में है। बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। मोहम्मद जमाल साहब 5,000 रुपया दिए। हाँ ए जमाल बाबू, क्या नाम है। एक शेर सुना दें जमाल बाबू के लिए। देखो एक औरत स्टेशन गई ना, ट्रेन पकड़नी थी तो ट्रेन खुल गई। ट्रेन, अरे जोर बोले, ट्रेन खुल गई। ये औरत दौड़ करके ट्रेन का जो गेट में वो लोहा है जी, लोहा है जी नहीं, अरे बोलो भाई, वो लोहा जल्दी हैंडल जगह पकड़ के औरत दौड़ी के चढ़ी गई। तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, तो लोगों ने ओ कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। ती बोली ने कमाल हमर देवर छा, हमर सोहर नाम जमाल छा। अल्लाह ये जमाल बाबू के दान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 लोग मुकम्मल हो गए। अब इस सौदा को सस्ता करूं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 2500, 3500, 4000, 4500, 5000, 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूँ कम से कम 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसे में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अवैस ट्रैक्टर वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपये। अल्लाह अवैस बाबू के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, घर में बरकत दे। अल्लाह अवैस बाबू को, और सुनो बड़ा नाम प्यारा है अवैस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। ए नौजवानों सुनो, मेराज पर गए, जन्नत में दाखिल हुए, देखे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है,
कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है, तिलावत की। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन कुरान पढ़ रहा है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ अल्लाह से पूछा, ओ कुर्बान जाओ, ओ बताइए गया कि ये नोमान बिन हारिसा, ओ देखो मदीने में कुरान पढ़ रहा है, जन्नत में तिलावत सुनाई दे रही है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, माँ के साथ सिला का ओ अल्लाह ऐसे ही जज़ा अता फरमाता। हजरत नौमान बिन साबित और कुर्बान जाओ अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे, बहुत सेवा करते थे माँ बाप की। अल्लाह ने वो मकाम दिया, जमीन पर कुरान पढ़े, जन्नत में उसकी कुरान की आवाज़ सुनाई दी। मास्टर महमूद साहब 1000 रुपये। भाई जल्दी करें। माशाल्लाह। टाइगर फिरोज खान साहब 1000 रुपये। माशाल्लाह। टाइगर फिरोज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह, जल्दी करें। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 वाले जल्दी आए। शहबाज भाई आ जाए, भाई आ जाए, भाई 500, 1000, 2000 जिनके पास है आ जाए और नाम भी लिखा लें यहाँ पे। जल्दी करें माशाल्लाह। आइए यहाँ आइए, नाम लिखाइए और देते जाए। बीबी रोशन आ रहा, ये समझ लीजिए सब आखिरत में जमा हो रहा है। ये सदक़े जारिया है माशाल्लाह। हाँ वहाँ फोन पे है, लीजिए। अच्छा, बीच बीच में कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लिए, तो थोड़ा सा चादर रुमाल पकड़ लिए, जिसको 10, 20, 100, 50, 200, 300 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। कुछ बच्चे पकड़ लिए, मदरसे के लिए पकड़ लिए, भाई सवाब ना होगा, इसमें शर्म की क्या बात है भाई, जल्दी करो माशाल्लाह। हाँ कुछ बच्चे पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, ये अजर का काम है, अजर का काम है। बच्चा है बेटा, पकड़ ले, जा तो घूम जा।